बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दीपक हीरा रंगनाथ की लिखी कहानी बाज बहादुर बटुकेलवी। बाजे, अरे ओ बाजे, बाज बहादुर जी घर में हो? गुल्लू पेंटर देहरी पर खड़ा आवाज लगाए जा रहा था। लाठी पर सारा वजन टिकाए जिज्जी दरवाजे तक आ गई। अरे काहे गला फाड़ रहे हो? हमारा भैया स्नान करने गया है, अभी आता होगा। गुल्लू तुनक गया। दिन चढ़ाया जिज्जी, तुम्हारे भैया का स्नान ही नहीं हुआ। ले उसी के लिखे कि खाते हो उसी के साहब बने बैठे हो का? वो ना लिखे तो ट्रक के पीछे का खाक पेंट करोगे तुम। जिज्जी वहीं दरवाजे पर बैठ गई। न गुल्लू को छाछ पानी पूछा, न उसे बैठने को कहा। वो बेचारा माथे की धूप पर सुइयां सहते हुए वहीं खड़ा रहा। अब क्या रह गया गुलवा? तुमको दिए तो थे लाइन लिख के। बाजे यानी हमारे बाज बहादुर जी बालों में 2 मन तेल उड़ेल कर कंघी करते हुए दरवाजे तक आ पहुंचे। गुल्लू ने उम्मीद भरी आंखों से उनको देखा। वो नहीं, दूसरी चाहिए। छोटा टेम्पो आया है, वो कह रहा है कि हसीना जरूर लिख देना लाइन में। अरे हटाओ, छोटा सा टेम्पू और डिमांड देखो इनकी। बाजे सर खुजाने लगा, फिर बोला, देखो मालिक की गाड़ी, ड्राइवर का पसीना और सड़क पे चलती हूँ बनकर हसीना। जमी कि नहीं? अरे वाह बाजे भैया, तुम्हारे जवान पे तो साक्षात सरस्वती विराजती हैं। ये जरा स्पेलिंग देखेंगे? गुल्लू ने कागज आगे सरकाते हुए कहा। रुको, अंदर जाके देखते हैं। अंदर का है? यहाँ इतनी तो रोशनी है। जिज्जी ने बीच में टांग अड़ाई। टोका ना करो जिज्जी, हम बुलाए जाते हैं फिर। बाजे मुड़कर अंदर चला गया तो गुल्लू भीतर झांकने लगा। जिज्जी ने उसे हड़काया। अभी आ रहा है ना, लपक के घुस जाओगे का भीतर? वहीं बैठो देहरी पे। बाजे दबे पांव अंदर आया और चटखनी लगा दी। फिर अपने कमरे का पीछे का दरवाजा खोल दिया। सड़क के उस तरफ फोटोकॉपी की दुकान थी जहां काम करती थी बबीता। वो बबीता जो बाजे की सारी स्पेलिंग चेक करती, दुरुस्त करती और फिर बाजे की लिखी हुई लाइनें ट्रक, टेम्पो, बस सब पर छापी जाती। वो बबीता जिसको देखने के लिए बाजे ने कमरे के पिछवाड़े में एक और दरवाजा बनाया था और जिज्जी से खूब डांट भी खाई थी। वो बबीता जिसके चेहरे पर फोटोकॉपी वाली मशीन की लाइट पड़ती तो वो इंद्र की कोई अप्सरा नजर आती। आज कैसे आना हुआ बाजे जी? बबीता ने अपनी कुर्सी से उठते हुए पूछा तो बाजे लाल हो गया। जी, आपके दर्शन करने चले आए। भक्त मंदिर क्यों आता है भला? उसकी बात ने बबीता की आंखों को झुका दिया। कहाँ रह गए लल्ला? जिज्जी की तेज आवाज से बाजे का ध्यान टूट गया। बोला, जी ये लाइन पढ़ देंगी क्या? कोई गलती तो नहीं है? बबीता पढ़ने लगी। मालिक की गाड़ी, ड्राइवर का। अरे बाजे जी, ड्राइवर नहीं होता, ड्राइवर होता है। ब नहीं व, समझे? जी समझ गया बबीता जी। धत, हमारे नाम में नहीं है व, 2 ब हैं। बबीता, समझे? बाजे बर्फ का गोला होता तो अब तक पानी हो जाता। जी समझे, बबीता। बबीता ने कागज लौटाया और वापस अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। बाजे कुछ पल वहीं मंडराता रहा। जब उसने बबीता के हाथ में कोई किताब देखी तो उससे रहा नहीं गया। कविताओं की पुस्तक है का? कविताएं नहीं, गजल, मीर की। जानते हैं? बाजे जानता तो नहीं था, लेकिन अब बबीता के सामने ना कैसे कहे। जी जानते थे, दिल्ली में मिले थे, बहुत ही होशियार हैं। बबीता हंस दी। कौन, मीर? हाँ तो पता नहीं आप किस मीर से मिलाए, इन्हें गुजरे तो बरसों बीत गए। बाजे सक पका गया, फिर बात संभालते हुए बोला, अजी अब जो बीत गई सो बात गई। थे तो शायर ही ना, हमारे जैसे। बबीता ने किताब बंद कर दी। बोली, बाजे जी बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, लेकिन अब तो लाइनें लिखते हैं खाली, वो थोड़ी शायरी हुई।
बबीता उठ खड़ी हुई जैसे किसी और ही दुनिया में जाने को तैयार थी। शायर तो वो होते हैं जिनकी एक एक लाइन में लाख मतलब छुपे हों, जो बिना बोले दिल का दर्द समझ ले और उसको लिख भी दे। शायर बनना आसान थोड़े है, तपस्या है, तपस्या। बाजे को बात एकदम से चुप गई। होगा वो कोई मीर वीर, होगा कोई बड़ा शायर, लेकिन उसकी लाइन थोड़ी उन ट्रकों के पीछे लिखी जाती है जो ट्रक सारे हिंदुस्तान में घूमते हैं। अरे बाजे ने तो उनका नाम भी नहीं सुना था, फिर काहे का बड़ा। बाजे को तो सारा मोहल्ला जानता था, सारे ट्रक वाले उसको शायर कह के ही बुलाते थे। और बाजे की लिखी लाइनें ऐसे ही थोड़ी थी, आज के समाज का चित्रण थी भाई। जरा कम पी मेरी रानी, बहुत महंगा है इराक का पानी। अब ऐसा कहां लिख पाता होगा वो बबीता जी का मीर। उस दिन तो 35-36 वाले ने उसको बख्शीश में 10 रुपए भी दिए थे जब उसने वो लाइन लिखी थी, धीरे चलोगे तो बार बार मिलेंगे और तेज चलोगे तो हरिद्वार मिलेंगे। पीठ पर मुक्का मारते हुए वो बोला था, वाह गुरु तू है असली शायर। और यहां बबीता जी को बाजे की कीमत ही नहीं थी। वो बिना कुछ बोले ही फोटोकॉपी की दुकान से वापस लौट आया। उसने गुल्लू पेंटर के हाथ में कागज थमाया और बिस्तर पर आकर लेट गया। जिज्जी ने छाछ का गिलास पकड़ाया तो उसने परे कर दिया। का बवा लल्ला, कौन चिंता लटकी जिया पे। जिज्जी माथे पर हाथ फेरने लगी। बाजे उठकर बैठ गया। बस बहुत हुआ जिज्जी, हमको शायर बनना है। और ये लाइन लिखने वाला नहीं, वो असली वाला जो मंच पे खड़ा होकर बकबक करता है और लोग ताली पीटते हैं, वो वाला है। वो शायर कहाँ होता है, वो तो नेता होता है ना। बाजे उठ खड़ा हुआ। अरे हटो, तुम हो गंवार, तुम्हारा लल्ला हो गंवार, कछु दुनियादारी जानती भी हो। हम क्या करेंगे दुनियादारी जान के, हमारे लल्ला ही हमारी दुनिया है। आगे लल्ला पीछे लल्ला, जिया का टूक तो तू ही है। चल रोटी सेक दूं, भूखे पेट का लिखोगे तंबूरा। रोटी ढकेल कर बाजे दोबारा बिस्तर पर पसर गया। आज गुल्लू पेंटर की दुकान पर जाकर बकैती करने का उसका जरा भी मन नहीं था। उसने पलटकर तकिए में मुंह घुसा लिया तो तेल की तेज गंध ने उसके नथुने फुला दिए। अगले पल तकिया धूल चाटने लगा। हम काहे नहीं लिख सकते हैं गजल, 2-2 लाइनें मिला के हो तो जाती है। बाजे उठा और खूंटी पर टंगी अपनी लाल बुसट चढ़ा ली। घर से निकलते निकलते जिज्जी ने फिर टोक दिया, कहाँ को निकली है सवारी, और जी काला चश्मा ना ले जाओगे आज लल्ला। वो पलटा, लेकिन बबीता जी की आखिरी बात कानों में गूंज उठी। शायर बनना आसान थोड़े है, तपस्या है, तपस्या। उसने अपना काला चश्मा आज नहीं पहना। आज धूप में जलाना था आंखों को। तपस्या यहीं से शुरू करनी थी। बटुक नगर के मोहल्ले को पार करते हुए वो मीनारी बाजार के चौराहे तक लगभग दौड़ते हुए पहुंचा। एक दुकान के बोर्ड पर उसकी नजरें अटक गईं। गुलमोहर रद्दी डिपो, यहाँ सभी प्रकार की पुरानी किताबें ली जाएंगी। दुकान में घुसते ही आंखों के आगे अंधेरा छा गया। थोड़ी देर बाद जब सब दिखने लगा तो सामने बंडी धोती पहने एक चाचा उसी को घूर रहे थे। लू लग गई का बेटवा, प्याज रखा करो जेब में, लो। चाचा ने एक प्याज थमाई और अपना हिसाब जोड़ने लगे। बाजे ने दुकान में चारों ओर नजरें घुमाई। किताबों की थप्पियां थीं, पुराने अखबारों के ढेर लगे थे। पूरा जंजाल था कागज का। इसमें कुछ खोजना यानी भूसे में सुई ढूंढना। ए चचा, कौन गजल वजल वाली किताब हो तो बताओ, बहुत दूर से आए। तुम समझते हो गजल? चाचा ने तंज कसा। समझे ना समझे आपसे मत बल, आप है कि नहीं जे बता दो। चाचा ने बंडी से सुपारी निकालकर मुंह में भर ली। है का नहीं, जो पोथी दुनिया में ना मिलेगी वो गुलमोहर की दुकान में मिलती बचवा। चाचा उठकर किताबों के ढेर में घुस गए। बाजे उनको देखता रहा। किताब मिले ना मिले, इस दलदल में ना छोटे से चाचा नहीं मिलने वाले थे। किसी किताब तले दब ना गए हों ये सोचकर वो आगे बढ़ा तो चाचा फुदक कर बाहर आ गए। जे लो, खास तुम्हारे लिए। बाजे ने किताब का नाम पढ़ा, गालिब की गजलें आम लोगों के लिए। उसके माथे पर बल पड़ गए। हम आम दिखते हैं आपको? अरे कुछ खास हो तो बताइए, वरना मीनारी बाजार में कमी नहीं है रद्दी वालों की। चाचा सक पका गए। अरे तुम काहे खट्टे होते हो भैया,
ये देखो, ये है सही किताब। बाजे ने दूसरी किताब का नाम पढ़ा, गालिब की गजलें खास लोगों के लिए। उसका सीना चौड़ा हो गया। जे हुई ना बात, फालतू में आम किताब पकड़ा रहे थे, हम भी शायर हैं भाई। बाजे ने उनको 30 रुपए पकड़ाए और किताब को कमीज के अंदर भरकर निकल पड़ा। गलियों से होता हुआ वो रानी चौक तक पहुंच गया। चौक के बीचों बीच बने पुतले को निहारता रहा। तभी सामने से हाँफता हुआ गुल्लू पेंटर नजर आया। किसका पुतला है ये बाजे महाराज? गुल्लू ने सवाल उछाला। इंग्लिस्तान की रानी का। तो यहाँ बटुक नगर में क्या बनवाए थे? हुआ यूं कि अंग्रेजों के जमाने में ऊ की रानी यहाँ आए रही। ई नगर का राजा हो गया उन पर लट्टू। कैसे मालूम? ऊ को रानी का एक सुनहरा बाल मिल गया था। तभी से सच्ची मोहब्बत हो गई उसको। अब रानी तो रानी थी, जय चली गई इंग्लिस्तान। ई बिरहा में परलोक सिधार गया ऊ सुनहरा बाल लेके। जाते जाते ही पुतला बन गया। का कर लेते हैं लोग सच्ची मोहब्बत में, है? बाजे उस पुतले की रानी में बबीता का चेहरा देखता रहा। गुल्लू पेंटर ने उसकी तंद्रा तोड़ी। मोहब्बत का तो पता नहीं, लेकिन तुम काम ऐसन किए हो कि चुनवा दिए जाओगे जरूर। अरे कौन बादल फट पड़ा ऐसे? बाजे ने बात को हल्के में लिया। अरे बादल नहीं, वो ट्रक कंपनी का वाला फट पड़ा है। बुलाया तुमको अभी। कौन सा ट्रक वाला? बिशंबरनाथ त्रिपाठी, बुझे? बाजे की सांसें अटकने लगी। क्या गलती हो गई थी उससे जो बिशंबरनाथ त्रिपाठी स्वयं पधारे थे? बाजे को यकीन हो गया था कि अब तो वो काम से जाएगा या जान से जाएगा। ये क्या लिखा है बाज बहादुर? जरा जोर से पढ़ के सुनाओगे सबको? विशंबरनाथ की आवाज से गुल्लू पेंटर और अगल बगल के 4 दुकान वाले सब कांप उठे। एक खटिया पर वो इत्मीनान से बैठे थे। उनका मुनीम उनके पीछे हाथ में डायरी, पेन और कैलकुलेटर लिए खड़ा था। सामने उनके 500 ट्रकों में उनकी सबसे प्यारी लाल परी ट्रक खड़ी थी। पढ़ते हो या डंडा खा के पढ़ोगे? उनकी आवाज चढ़ गई। जी पढ़ते हुजूर। बाजे की नजर ट्रक के पीछे लिखी लाइन को पढ़ने लगी। अंग्रेजी में लिखा था, इसलिए बाजे थोड़ा अटक अटक के पढ़ने लगा। यूज डिपर एट नाइट। यूज डिपर एट नाइट लिखा है मालिक, सही तो लिखा है। बाजे का आत्मविश्वास 2 गली छोड़ के भाग चुका था। विशंबरनाथ ने अपने लड़के को आवाज लगाई, और रोहन ये पढ़ो तो भाई, पढ़ो तो हम इनका कान सेंके जरा। उनका बेटा देखने में पढ़ा लिखा था, आंखों पे काला चश्मा चढ़ा था। बाजे ने एक पल के लिए सोचा कि आज अगर वो अपना काला चश्मा घर पे नहीं छोड़ता तो जरूर इस रोहन फुहान को टक्कर दे देता। उस लड़के ने ट्रक पे लिखा वाक्य पढ़ा और हंसने लगा। यूज डायपर एट नाइट। अरे बापू ये तो डायपर लिखा है इसने, डिपर नहीं। बाजे की जान गले में घूमने लगी। उसका बस चलता तो उसी ट्रक में बैठ के यहां से फुर्र हो जाता। उसने घूर के गुल्लू पेंटर को देखा। हमको क्या घूर रहा है? हमने कछु नहीं किया, तुम जो लिख के दिए हम वही छापे हैं। अरे हमको अंग्रेजी आता तो इंग्लिस्तान नहीं निकल जाते रानी के पास, बताओ। बाजे ने विशंबरनाथ के सामने गर्दन झुका ली। गलती हो गई, अब और क्या कहें हम। डिपर का डायपर हो गया गलती से। अभी तुमको डायपर पहनाते हैं हम बेटा। जानते हो 2 जगह पुलिस ने रोक लिया हमारे लाल परी को। कह रहे थे ऐसा गंदा संदा लिखवा के ट्रक दौड़ाते हैं हम सड़क पे, क्या इज्जत बची हमारी। बाजे के मन में ख्याल घूमते रहे। काश उस दिन इतवार ना होता, काश बबीता जी की दुकान बंद ना होती, तब वो जरूर स्पेलिंग ठीक कर देती और आज ये महाभारत ना होती। बाजे जमीन में आंखें गड़ाए चुपचाप सुनता रहा। अब पाताल में का ढूंढ रहे हो? गुनाह की माफी? ए गुल्लो, आज से हमारे एक भी ट्रक पे ही बाजे की लाइन नहीं छपेगी। और वैसे भी कोई तोप तो लिखता नहीं है, ये सब तो आजकल गूगल पे मिल जाता है। लाइन वाइन इससे ना लिखवाओ आप, समझे? विशंबर वहां से दहाड़ते हुए निकल गए। बाजे उस रात छत पर टहलता रहा। जिज्जी ने उसके बिछौने के बगल में पानी की छोटी कलसी रख दी थी। सड़क पार बबीता जी की बंद दुकान के सामने पीला बल्ब टिमटिमा रहा था। ख्यालों की भीड़ बढ़ने लगी थी।
आज विशंबरनाथ को गूगल का पता चला है, कल को सारे ट्रक वालों को पता लगेगा और कोई भी उससे लाइनें नहीं लिखवाएगा। खाली फोन में ढूंढो और लाइन हाजिर है। उसने तकिए पर पड़ी किताब उठा ली। गालिब की गजलें खास लोगों के लिए। कितना अच्छा समय रहा होगा गालिब के टाइम है। कोई फोन नहीं होगा है तो लोग उन्हीं से लाइन लिखवाते होंगे। उनको कितनी इज्जत मिलती होगी, पैसा भी खूब मिलता होगा। लेकिन बबीता जी ने बताया था उसे कि गालिब के टाइम पे भी बहुत सारे शायर थे जो लिखते थे, लेकिन फिर गालिब ही इतना ज्यादा क्यों मशहूर हुए। बाजे ने किताब खोली और पहले पन्ने में घुस गया। गालिब के बारे में लिखा था, कई बार गालिब अपने लिखे शेर खुद ही खारिज कर देते थे। बाजे की आंखें चमक गईं। सुबह सुबह बाजे बबीता जी की दुकान पर धमक पड़ा। आप हमको ये गजल लिखना पढ़ना सिखाएंगी क्या? बबीता बस मुस्कुरा दी। अब शुरू हुई ना आपकी तपस्या। शाम को दुकान बंद होने से पहले आ जाइए, लेकिन रोज आना होगा। रोज आने की बात से बाजे के गाल टमाटर हो गए और बस उस दिन से वो हर शाम किताब कॉपी लेकर बबीता जी की दुकान पर पहुंच जाता। गजल लिखने का सारा गणित बबीता जी उसको सिखाने लगी थी। बहुत कुछ तो उसके पल्ले ही नहीं पड़ता था। क्या बहर, क्या वजन, क्या अरकान, क्या रदीफ, क्या काफिया। अरे तो शुरुआत हुई थी नुक्ता लगाने से। जिज्जी बाजे के बदले हुए बर्ताव से बड़ी परेशान रहने लगी थी। टोना फूंक दिया उस दुकान वाली ने। पहले तो हमारा लल्ला कैसे हमारे पल्लूस बना रहता था, वो उड़ा ले गई उसको गुल्लू। सच कहते हैं मतारी ने टुकड़ा खाया कि भूखी सो गई, ये तक नहीं पूछता आजकल मुआ। सो एक दिन जिज्जी की शिकायत दूर करने के लिए बाजे रसोई में जम गया। आज हम बनाएंगे सालन, तुम हटो जिज्जी। जिज्जी ने उसके हाथ से करछी ले ली। रसोई कोई खेल है का? पहले राई फिर जीरा, नहीं तो जीरा जल जाता है। पहले प्याज पकाओ फिर टमाटर डालो, नहीं तो प्याज पकता नहीं है। ये तो कला है लल्ला, कला, तपस्या मांगत है। तभी तो हमारे हाथ का सालन खाने शहर से तेरे ताऊ आते थे, वरना खाना तो हर कोई बना लेता है ना। बात जैसे बाजे की रूह तक उतर गई थी। वो लाइन लिखता तो था, लेकिन उसे इसकी कला का अभ्यास नहीं था। बस यही सीखना था उसे। सूरज ढलते ही आज वो बबीता जी की दुकान में था। ये हम 50 शेर लिखे हैं, जरा बताइएगा वजन सही है, बात सही लिखी है। बाजे जमीन पर बैठ गया। नीचे क्यों बैठे हैं आप, यहां कुर्सी पे बैठिए ना। बबीता जी ने मिन्नत की तो बाजे ने मना कर दिया। आप गुरु हैं, हम शिक्षा यहीं नीचे बैठ के लेंगे। गुलमोहर रद्दी डिपो की एक एक किताब अब बाजे के घर में सजने लगी थी। वो रात रात जागता, छत पर टहल टहल कर लाइन लिखता। गुल्लू पेंटर अब भी कभी कभी बाजे से लाइन ले जाता था, लेकिन अब वो भी इंटरनेट से लाइन खोजकर पेंट करता था। बाजे का काम मंदा पड़ गया था। जिज्जी को चिंता होने लगी थी, लेकिन बाजे के चेहरे पर कोई शिकन, कोई पछतावा नहीं था। वहां तो एक अजीब सुकून था। जेठ का सूरज ढलने को था। बबीता ने बाजे को तोहफे में दीवाने गालिब थमाई। अब आप सब कुछ सीख गए बाजे जी, गजल लिखना, शेर लिखना सब आता है अब आपको। अब लिखिएगा कोई बढ़िया सा शेर ट्रक के पीछे है। बाजे लजा गया। अब आप कहती हैं तो सीखे गए होंगे, गुरु के आगे कोई बोलेगा क्या? फिर थोड़ी हिम्मत करके बोला, आप गुरु दक्षिणा तो बताई नहीं हमको। बबीता जी दीवाने गालिब पर उंगलियां फेरती रहीं। बताएंगे, वक्त आने पे मांग लेंगे, क्या पता आपका नाम ही मांग ले। बात बाजे के सर के ऊपर से निकल गई। नाम मांग लेंगी माने? बाजे, अरे ओ बाजे, बाज बहादुर जी, अरे कहाँ हो भाई? गुल्लू पेंटर हांफता हुआ दुकान के आगे आ धमका। तुम का ट्रेन में पैदा हुए थे, रुकते ही नहीं हो। बाजे ने तंज कसा। गुल्लू पेंटर उखड़ गया। अमा जाओ, तुमको बिशंबरनाथ बुलाए हैं, चलना है तो चलो, नहीं तो कह देंगे कि मना कर दिया बाजे ने। आते हैं, उसे बोलो ट्रक खरीदे उसने, अभी आदमी नहीं खरीदे। आ रहे हैं, तुम चलो। बाजे ने उसको हड़काया तो वो निकल लिया। बाजे फिर बबीता जी की ओर पलटा। आपकी बात आधी रह गई। आधी कहां, कह तो दी। आप आधी ही समझे। समझे? बाजे कुछ नहीं समझा। हम आते हैं गुल्लू की दुकान से होके, तब समझाना आप, ठीक है ना? बबीता ने आंखें झुका ली।
हाँ आप हो आइए, हम यहीं खड़े हैं देहरी पर, आपकी राह तकते। बाजे गुब्बारे सा फूल गया और उड़कर गुल्लू पेंटर की दुकान पे पहुंच गया। विशंबरनाथ वहीं खटिया पे बैठे हुए थे। हाँ भाई बाजे महाराज, तुम तो गायब ही हो गए। अरे गायब का मालिक, अब आप तो इंटरनेट से लाइन उठा उठा के छाप देते हैं, तो हमारी क्या जरूरत है। बाजे की आवाज नर्म लेकिन सख्त थी। विशंबरनाथ खटिया से उठ खड़े हुए और बाजे के कंधे पर हाथ रख दिया। अरे जरूरत का है नहीं है भैया, इंटरनेट कब तक साथ देगा बोलो। अरे वही घिसी पिटी लाइन आती है बार बार, हंस मत पगली प्यार हो जाएगा, कुछ नया वहां कहाँ मिलेगा भाई। अरे वो तो आपकी कलम से ही निकलेगा ना। बाजे को आज खुद पर गर्व हो रहा था तो वो असली शायर। आज खुद विशंबरनाथ उसके पास लौट के आया था और बाजे की कलम ही उसको वापस लाई थी। बाजे की आंखों में बबीता जी का चेहरा घूमने लगा। वो देहरी पर खड़ी उसका इंतजार करेंगी, ऐसा कहा था उन्होंने। विशंबरनाथ ने बाजे की पीठ थपथपाई। नया ट्रक खरीदे हैं, नीलम परी। इस पे ऐसी कुछ लाइन लिख दो कि पढ़ के आदमी को ना घर गृहस्थी की याद आ जाए बस। बाजे कुछ पल सोचता रहा, फिर लाइन लिखने लगा। गुल्लू पेंटर, विशंबरनाथ और बाकी ड्राइवर उसकी लाइन खत्म होने का इंतजार करते रहे। बाजे ने कलम रोकी और नजरें उठाईं। तुम्हारे नाम की थाली को बीबा ढक के रखती होगी, खड़ी चौखट पे वो कब से तुम्हारी राह तकती होगी। 35-36 वाले ड्राइवर की आंखें भर आईं। वो दौड़कर बाजे से लिपट गया। तूने तो घर की रोटी याद दिला दी काके, जियो। विशंबरनाथ ने बाजे के कांधे थाम लिए। वाह भाई वाह वाह, ये होता है असली शायर। लिख दे गुल्लू ये लाइन ट्रक पे, और हाँ नीचे नाम जरूर लिखना शायर का, बटुक नगर वाले शायर बाज बहादुर बटुकेलवी। बाजे की आंखें डबडबा आईं। अब बस उसे अपने गुरु को यह खबर देनी थी। आज किसी ने उसे असली शायर वाला नाम दिया था। उसने सांस रोककर दौड़ लगाई और सीधे बबीता जी की दुकान पर पहुंच गया। दुकान में घुसने से पहले एक कागज पर कुछ लिखा और बोला, जी ये लाइन पढ़ देंगी जरा, कोई गलती तो नहीं है ना। बबीता जी ने कागज थाम लिया, पढ़ने लगी। आपकी यादों में गुजरी सदियों की रातें लिखी, जो ज़बां से कह ना पाए खत्म है बातें लिखी। वो मुस्कुराने लगी। कुछ कहा नहीं। कहा कुछ गलत तो नहीं लिखे हम। बाजे का मन बुझने लगा। बबीता ने उसकी आंखों में झांका। गलत नहीं, लेकिन ये कौन शायर लिख रहा है? हमको तो ट्रक पे लिखने वाले शायर भाते हैं। बबीता ने बात पूरी नहीं की। बाजे एकदम लजा गया। अरे इसके लिए तो बहुत मेहनत किए थे, ट्रक वाली तो अभी सुनाते हैं आपको, देखिए नरवासाइएगा नहीं, ज्यादा डायरेक्ट लिखें। बाजे हौले से बुदबुदाया, वो मेरी शेरनी मैं उसका चीता, वो मेरी शेरनी मैं उसका चीता, बाजे की बारात और दुल्हन बनी बबीता। बस इतनी सी थी ये कहानी।